नमस्ते, स्वागत है आपका स्मार्ट किडा में। मेरा नाम है पीयूष निर्वाण। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 25 क्वांट क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल इन 20 मिनट्स। इसके लिए हमने पिक किया है सीजीएल 2020 का पेपर 13 अगस्त 2021 का सेकेंड शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स, सो 40% आर बॉयज। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 63, दैट ऑफ गर्ल्स इज 70। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास? बॉयज़ का 63 है, गर्ल्स का 70 स्कोर है, डिफरेंस है 7। ये 7 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा गर्ल्स इज टू बॉयज़ के रेशियो में, जो कि है 6:4। तो एवरेज स्कोर क्लास का हो जाएगा 63 + 6/10 इंटू ये 7, जो कि हो जाएगा 42। 4.2 आंसर हुआ 67.2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, ABCD is a cyclic quadrilateral, diagonals BD and AC. Diagonals BD and AC intersect at E. BEC, this is equal to 138 degree, and ECD ये है 35 डिग्री। हमें पता करना है BAC। हमें ये पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो 138 - 135 ये हुआ 103 डिग्री, और ये भी हुआ 103 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AD is a diameter and AC is a chord. B is on AC such that OB is equal to this, OBA is equal to 60 degree, DOC is equal to 60. What is the length of BC? AD is a diameter, AC is a chord, B is a point on AC such that OBA is equal to 60 degree, DOC is equal to 60 degree. तो ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएंगे। ये सेमी सर्कल में एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, इन दोनों सम के एंगल के सम के बराबर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। तो OB इज इक्वल टू BC। OB है 7 तो BC भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Radha saves 25% of her income if her expenditure increases by 20% and income increases by 29. Savings increase by. Let this be the income, 25% savings, 75 expenditure. इनकम में इंक्रीज हुआ 29%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20 यानी 15, 90, डिफरेंस हुआ 39, ये हुआ 14, 14 बाय 25 56। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज दिस, नेक्स्ट 4 years इज दिस, एंड फॉर पीरियड बियॉन्ड 6 years इज 12%. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 years. 2 के लिए 8, 4 के लिए 10%, और 3 रिमेनिंग 3 के लिए 20, 12, 36, 40, 16, 80, 92, 18358.6 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100। सिंप्लीफाई करके लिखे 1835860 डिवाइडेड बाय 92। ये 5 का मल्टीपल होने पर ही आएगा, यानी सी या डी में से कोई एक करेक्ट है। 2119, अगर इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 184 बन जाएगा, तो ये 20 नहीं होगा, इसका मतलब ये 19। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो पूरे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x - y इज इक्वल टू 11 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो y - x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 11/24। ये हो गया -11, सो xy इज इक्वल टू -24। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x - y का होल क्यूब प्लस 3xy x - y प्लस xy का होल स्क्वायर, 11 का क्यूब प्लस 3 xy - 24 इंटू 11 प्लस 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24, 1331।
ये होगा 24 कॉमन इसमें लेंगे, -33 + 24, ये होता है 6 7 8 9 -9 × 24, 1115. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का. सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 176 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस. सो 88% जो है 176 है, इसका मतलब मार्क प्राइस हो गई 200. Had she not been given any discount, she would have earned a profit of 25%. तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 160, जो कि पूछा गया है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In triangle ABC, D and E are points on AB and AC such that AD is equal to B if AC. ABC is a triangle. D and E are points on AB and AC such that ADE is equal to angle B. So ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई. यहाँ से सिमिलैरिटी हो जाएगी डबल ए के थ्रू. और AD है 7, BD है 5, BC है 9. तो 7/12 इज इक्वल टू DE/9. DE यहाँ से हो जाएगा 21/4 यानी 5.25. A 240 meter long train overtakes a man walking at this km/h in same direction in 9 seconds. So speed of train 240/9 plus 6 into 5/18, 380. Speed of train हुई 85/3. How much time will it take to pass a 370 meter long tunnel? 372 plus 240, 612 divided by 85 into 3. इसे 3 to 6, $85 into twice 170, 136, 1 point something, इसका मतलब 21.6 आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास एक डी आई. कफ सिरप ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मैन्युफैक्चर्ड ओवर 10 to 14. रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन दीज ईयर्स एंड फ्लेवर सी इन दीज ईयर्स. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012. 50, 50, 65, 165/3, 55. अब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 12, 13, 14. 12, 13, 14, 75 plus 45, 120, 170. C 65 plus 65, 70, 80, 150 और 215. ये डिफरेंस आता है 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15. रेशियो हो जाता है 11:3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये हमें फाइंड आउट करना है. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब. यहाँ पर वही आइडेंटिटी बनाते हैं 4x² प्लस y². पूरा स्क्वायर बनाने के लिए 2 × 4x प्लस y इज इक्वल टू 48 प्लस इसको 8xy लिख सकते हैं. 8xy हो जाएगा 16, ये बनेगा 64. 4x प्लस y इज इक्वल टू 8. यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3 × 4xy इंटू 4x प्लस y. 8 क्यूब माइनस 3 × 4 × 2 × 8, 8, 64 माइनस 24, 40 × 8, 320. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ 8. ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिए वैल्यूज़ गलत पुट आप ना कर दें गलती से भी, इसलिए थोड़ा आराम से कीजिए इनको. 8 sin 30 1/2, sin 60 √3/2 यानी 3/4, माइनस 4 sin 90 इज़ 1, sec स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये √2 का स्क्वायर होगा 2.
डिवाइडेड बाय tan 45 1 cot 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर 3 -6 -3 by -2, आंसर इज 3/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन एल्जेब्रा, ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक्स क्यूब यहाँ पर से फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसे एक्स क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स क्यूब -1/x³ इज इक्वल टू x1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू x - 1/x, 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 140। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब -1/x³ -5, एक्स क्यूब -1/x³ प्लस 7, 140 minus 5 135 डिवाइडेड बाय 147, 45/49, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 articles sold for this, one at 19% profit, 11% loss, 100, और ये 10591 को अगर हम 89 से डिवाइड कर दें 100, 89 16 169 80 801 9 872 और ये 119। सो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे 89 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 119 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस 20800 और टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका ट्वाइस। डिफरेंस हम यहाँ से देख सकते हैं 82 11 382 ऑफ 20800, 1% से ज़्यादा है और 2% से कम है तो प्रॉफिट 1.8%। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, 2 sin 30 स्क्वायर 1/4 tan 60 √3 -3 cos 60 1/2 1/4 sec 30 cos 30 होता है √3/2 4 cot स्क्वायर 45 1 sec 60 cos 60 होता है 1/2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस sin 60 √3/2 3/4 प्लस cos 90 विच इज 0, कैंसिल आउट √3/2 √3 minus 2/2 into 4/3, 2 into √3 minus 2/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक हिस्टोग्राम। ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं बट अटेंटिवली करने चाहिए। x be the number of students with weight less than 50 kg and y be the number of students with weight more than or equal to 60 kg। x की वैल्यू लेस देन 45 प्लस 25 65 और ये है मोर देन इक्वल टू 60 यानी कि ये 45 13:9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक डी रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन टू द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लू जो है मेल्स है, रेड फीमेल्स हैं। सो सबसे पहले हम इसको ही एवरेज एज्यूम कर लेते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा डेटा है तो इसे हम एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। फीमेल्स को पहले कैलकुलेट करते हैं 1.5, ये बराबर हो गया, ये 1 और ये 0.5, टोटल हुआ 2 का डेविएशन, इसका मतलब 100 का डेविएशन। 100 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20, 250 माइनस 20 इज इक्वल टू 230। ये है फीमेल्स का डेविएशन, फीमेल्स का एवरेज। अब बताते हैं मेल्स, फीमेल्स टू एवरेज नंबर ऑफ मेल्स। मेल को भी 250 एज्यूम करते हैं, माइनस 0.5 डेविएशन और ये माइनस 2.5 डेविएशन, -2.5
+1 +2 का डेविएशन यहाँ से आ गया, -2 का यहाँ से आया, तो -0.5 का आधा डेविएशन हुआ, ये हुआ 25 का, और उसे 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 250 - 5 हुआ 245। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 546 और ये हुआ 49। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ पर इसका उल्टा भी दे रखा है ताकि ये गलती हो जाए आपसे। 2 पाई चार्ट हैं, enrolled in a competitive exam and some of them passed the competitive exam from 5 institutes. Percentage distribution, total enrolled 7500, total passed हैं 4000. Ratio of total number of candidates enrolled in QRS together to the number of candidates passed from QRS. 75 divided by 40, 18, 12, 30, 60, और ये होगा 48, 58, 66, 3/2, 22, 75/44. Option D is correct. If a 5-digit number, this is divisible by 3, 7 and 11. 3, 7 and 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, होगा 231. एंड इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, हम 24800 को डिवाइड करते हैं 231 से। 231 1700। अगर इसे हम 10 टाइम्स देखें, 8 टाइम्स देखें तो 8 to 16 और 3 to 40 ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिख देते हैं। 7 14 16, डिफरेंस आया 83। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 24717। ये एलसीएम बच रहा था तो इसे हटा दिया। अब ये नंबर 231 से डिविजिबल होगा और x हो गया 1, y हो गया 7, 2y हुआ 14 माइनस 8x हुआ 8 और आंसर आ गया 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन अ ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, in a triangle ABC, AB's to AC is 5:2, BC is equal to 9. BA is produced to D and the bisector of angle CAD meets BC produced at E. BA is produced to angle D और इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीट करता है BC को प्रोड्यूस करने पे E पे। AB is to AC, ये 5:2, तो ये बाय ये भी होगा 5:2, यानी ये 3 होगा। और BC यहाँ पर 9 है, 3 का 9 हो रहा है तो 2 का 6 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ C। 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work working 6 hours a day? ये हुआ 5, 2, 8, 16। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। इसमें हम सीधे थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, थीटा 30 डिग्री होगा। 2 × √3/2 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू 3 × 1/2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा को 30 डिग्री रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 3/4 7/4। सिम्प्लीफिकेशन, 3 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 3 यानी 1/18 इंटू 6 1/3 माइनस 22 इंटू 6/18 यानी 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 तो 1/9 इंटू 9 1 9। ये होगा -21/3 माइनस 7 माइनस 3/2 9 - 7 2 2 -
3/2 हो गया हमारे पास 1/2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Length of rectangle is increased to its 3 times and breadth is decreased to its half. Ratio of area of given to the area of new rectangle. So अभी से लेंथ हो जाती है 1/3 और ब्रेड्थ हो जाती है 2 से 1, 2:3. इसे गलती से 3:2 ना कर दें, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गिवन एरिया टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल. लास्ट क्वेश्चन. Ratio of two numbers is 5:8. When 5 is added to each of A and B, ratio becomes 2:3. 2:3 यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 3 लाने के लिए 3 × 2 6, 3 × 3 9. 1 का डिफरेंस आ रहा है 5 पे, इनका सम है 13 × 5 65. सो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो जाते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.